नमस्कार दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेके 3 बड़े-बड़े अपडेट्स जो निकल के आ रहे हैं हाल ही के कुछ दिनों में, जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी कोलकाता में, उसके बाद जो भी सारे कंसल्टेशंस हो रहे हैं और जो सारे यूनियंस एंड एसोसिएशंस की तरफ से आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सारे चीज़ को एक ही साथ कंसोलिडेट करके मैं यहाँ पे सारे ही अपडेट्स आपके सामने पेश करूँगा फ्रेंड्स। जो पहला आपका अपडेट रहेगा वो रहेगा फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड। सेकेंड इज़ द पीएलपी पे मॉडल, ये अब चर्चा में आ रहा है जोरों शोरों से। और आपका जो थर्ड है जिस पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, पे लेवल मर्जर का, तीनों पे अपडेट्स आए हुए हैं। और जो दोस्तों सबसे बड़ी आपकी एक निराशा थी कि जैसे कि हमारी चेयरमैन है एचसीपीसी की श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, उनका जो है उनको एक और पदभार दिया गया, चेयरमैन बनाया गया वेस्ट बंगाल यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का। तो उसके बाद समझ में आ रहा था कि हो सकता है ये 8th पे कमीशन का जो हमारा रफ्तार है वो धीमा पड़ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। उस पर भी एक अपडेट आई हुई है जो कि आपका नेक्स्ट मीटिंग बुलाया गया है फ्रेंड्स, अगस्त आने वाले अगस्त 7 से 10 तारीख। दिल्ली के जितने भी रजिस्टर्ड यूनियंस एंड एसोसिएशंस हैं उनको एप्लीकेशन करना है 31 जुलाई तक ऑनलाइन, और उसके बाद 7 से 10 ये मीटिंग की जाएगी फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑल द यूनियंस एंड एसोसिएशंस अबाउट डिस्कशंस ऑन 8th पे कमीशन। जो भी आपके मुद्दे हैं उसको वहाँ रखा जाएगा। तो कहीं भी रफ्तार धीमा नहीं पड़ा है। अगस्त में नेक्स्ट मीटिंग जो है आपका शेड्यूल हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले अब जो आपका मैटर है फिटमेंट फैक्टर, इस पे दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि क्या रहेगा रेंज 3-4, जो बहुत सारे वीडियोज एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं कि 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों एक जो आपका प्रैक्टिकल रेंज निकल के आ रहा है जहाँ पे दोनों ओर से सहमति बननी चाहिए, एक ओर से सहमति एक ओर से डिमांड होने से शायद कुछ वहाँ पे नहीं होने वाला है। ये आपका वही 2.4 का जो आपका अराउंड 2.4 आपका फिटमेंट फैक्टर दोस्तों रह सकता है। अराउंड 2.4 आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रहने की ज़्यादा उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर 3 या 4 होने की उम्मीद बहुत ही रेयर है, ये हो सकता है आपको ना मिले। सेकेंड जो आपका बात है कि फिटमेंट फैक्टर आपका बहुत सारे ये आ रहे थे रिपोर्ट्स की फ्लैट एक होता है स्टैकर्ड, मतलब कि डिफरेंट पे लेवल पे आपके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लागू किए जाएं। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। इस बात पे कोई भी चर्चा भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर आपका फ्लैट रहने वाला है मोस्टली। और उसके साथ जो दोस्तों एक इम्प्लीमेंटेशन नया हो सकता है जो कि 7th पे कमीशन में नहीं था, वो है आपका पीएलपी मॉडल। पीएलपी मॉडल क्या है फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। ये है आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड पे। इसमें जितने भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेज, मान लो आपका जैसे कि इंसेंटिव्स होता है बहुत सारे जॉब में, या फिर जो भी आपके कुछ अलाउंसेज होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो इंसेंटिव्स है या फिर आपका जो सालाना इंक्रीमेंट है, एक बेसिक इंक्रीमेंट तो सभी कर्मचारियों को दिया जाता है, मगर हाँ उसके ऊपर एक लेयर यहाँ पे जुड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये रहेगा आपका पीएलपी लेयर, मतलब कि परफॉर्मेंस लिंक्ड पे। आपको जो आपके ऑफिसर्स के द्वारा या आपके उप कर्मचारियों के द्वारा जो भी टास्क हैं वो जो आपको प्रदान किए जाएंगे, उसको आप कितनी अच्छे से कंप्लीट करते हो, उसका मार्किंग स्कीम हो सकता है निकले, रैंकिंग निकले, उस हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, मतलब इंक्रीमेंट में आपको परफॉर्मेंस का एक पार्ट वहाँ पे रह सकता है। इनिशियली ये चीज़ लागू होगा तो कहीं ना कहीं नया होगा सारे ही कर्मचारियों के लिए। ऐसा एकदम जोरों शोरों से ये कैश लगाया जा रहा है, ऐसा होने की बहुत उम्मीद है दोस्तों। पीएलपी मॉडल लागू हो सकता है। तो वहाँ क्या होगा कि फिटमेंट फैक्टर तो आपका हर एक लेवल के लिए फ्लैट रहेगा, मगर जो कि पीएलपी लागू होगा तो डिफरेंट कर्मचारियों पे इसका इफेक्ट डिफरेंट पड़ सकता है। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका पे लेवल मर्जर की चर्चाएं तो बहुत दिनों से चल भी रही थी, और इस पे जो है चर्चा रिसेंटली जो हुई है दोस्तों, उस पर हम लोग एक बार बात कर लें कि यहाँ पे आपका अभी जो 18 पे लेवल है,
लेवल मतलब आपका 7th CPC में 18 पे लेवल है। इसमें से पे लेवल 1 इंटैक्ट है आपका, यहाँ मर्जर की बात नहीं है। 2 और 3 को कंबाइन करके 3 में मर्ज की जाने की बात हो रही है। 4 5 को 5 में मर्ज करने की बात है। 6 आपका इंटैक्ट रहने वाला है, 6 आपका इंटैक्ट रहने वाला है। मगर यहाँ पे एक बात है कि कुछ जो स्टैग्नेंट कर्मचारी हैं, जो लेवल 5 में बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, उन स्टैग्नेंट कर्मचारियों को 1 टाइम रिलीफ के तौर पे लेवल 6 में एकोमोडेट की जाने की यहाँ पे कोशिश है और यहाँ पे मांग जोरों शोरों से उठ रही है दोस्तों। तो लेवल 6 हालांकि इंटैक्ट रहेगा, मगर यहाँ पे एक 1 टाइम रिलीफ के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। अगला है आपका 7 8 में मर्ज हो जाए, 9 10 आपका 10 में मर्ज हो जाने की बात हो रही है। बाकी सारे लेवल्स आपके लगभग इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि अप टू 18 ये लेवल गया हुआ है। हो सकता है अपर लेवल पे भी कुछ मर्जर आपको देखने को मिले। तो जहाँ तक ये संभावनाएं हैं कि 18 जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं 12 से 13 लेवल्स में सिमट जाएंगे। और वाजिब सी बात है, ये सारे लेवल्स अब 8 CPC के बेसिक, जो भी बेसिक पे होगा उसके हिसाब से ही अब डिसाइड होंगे दोस्तों। ये कुछ जो जानकारियाँ थी जो कि मैंने जुटाई थी आपके लिए, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। आशा करते हैं कि ये सारे ही जानकारी आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल आया है, इससे ये भी भ्रम जो था कि रफ्तार धीमा पड़ जाएगा, इंटरिम रिपोर्ट आने में देरी होगी, ये सब अब छट गया होगा और आपको एक संतोषजनक आनंद मिला होगा। तो दोस्तों चलिए, 8 CPC का नेक्स्ट मीटिंग भी शेड्यूल्ड है, देखते हैं 7 से 10 तारीख का जो आउटपुट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और मैं उस पर भी एक इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके लिए लाऊंगा वहाँ पे फ्रेंड्स। तो चलिए, अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।